हाय फोक्स, वेलकम बैक। ये इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम का फर्स्ट एपिसोड है एंड आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है एंड आई एम प्लानिंग नेक्स्ट 5-6 डेज में इसको पूरा फिनिश करके लाइव कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर एनरोलिंग इन दिस कोर्स एंड टेकिंग फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। बिकॉज अभी आप सबको पता होगा कि मैं यूट्यूब पे 1 साल से ज्यादा से बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग का ग्रिप भी आ रहा है एंड आप सबने देखा होगा मैं सबसे ज्यादा बिजनेस करता क्या है, बिजनेस मॉडल पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। धंधा कमाता कैसे है, क्लाइंट्स कौन से हैं, एक्चुअल क्या क्या रिस्क है धंधे में, मतलब ब्रॉडर पता होना चाहिए करती क्या कंपनी, 2-3 मिनट आप बात कर सको। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो लोगों ने सीखा भी है एंड वो गैप था, तभी मेरे को यूट्यूब पे आना पड़ा। बट अभी स्टिल जितने मैं लोगों से इंटरेक्ट करता, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट से मैं डिस्कस करता कर रोज चीजें, मतलब मेंटर करता लोगों को। तो एक कॉमन गैप आता है कि उनको कंपनीज आइडेंटिफाई तो करने आ गई, बट पोर्टफोलियो कैसे मैच करें, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट पे, हमें क्या करना क्या है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फंडामेंटल, टेक्निकल, इन सभी गैप है। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स एंड ऑल, कई बोल रहे ओनली फंडामेंटल, कोई बोल रहा ओनली टेक्निकल। बट अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, अबाउट मी भी बताऊंगा, बिकॉज आपको राइट होना चाहिए अपने मेंटर जिससे आप सीख रहे हो उसके बारे में पता होने का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्क्लेमर डिस्कस करते हैं। This course is for information education purpose only. This is not a financial advice. Please do your own research or consult a qualified professional advisor before making a decision. सो आप सब मेरे को लगता है यूट्यूब या एक्स से आए होंगे, क्योंकि उधर ही मैं पोस्ट कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। आपने देखा होगा कि मेरा जो ग्रिप रहता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी पे, जिस कंपनी को मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत स्ट्रांग रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज आपकी कंपनी अगर 20-30-40% कट जब मारती है ना डीप, तब आपको क्वेश्चन आता है कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। एंड एट दैट पॉइंट अगर आपको पता है कंपनी कमाती कैसे, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, आपको ग्रिप है, तो आप ऐड भी कर सकते हो रादर देन पैनिकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि डिफरेंट केमिकल, फार्मा, मेटल, हैवी इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनीज भी लेते हैं। समझ कुछ आती नहीं है। जब अच्छा टाइम होता है तो बढ़िया चल रहा होता है चीजें, बट टफ टाइम में खुद डर जाते हैं एंड एलोकेशन भी कम रखते हैं। कम एलोकेशन से, लेट से आपने 1% एलोकेशन लिया किसी कंपनी को, 10x भी हो गया, कोई पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन किसी कंपनी का 10-20% वेटेज है, 5-7% वेटेज है, उसमें जब 10x का मूवमेंट आता है तो मजा आता है। एंड इवेंचुअली मैं उसी चीज पर फोकस करता हूँ कि जब अब तक आपका ग्रिप नहीं है तो आप बड़ा एलोकेशन भी नहीं ले सकते। ये सारे गैप्स मेरे को ट्रिगर करे कि कोर्स बनाना पड़ेगा एंड ताकि आप लोग क्लैरिटी मिले। पहले मैं अपने रिगार्डिंग बताता हूँ अबाउट मी। अभी कल ही मैं लाइव आया था, उधर भी डिस्कस करा था, बट जो लोगों को नहीं पता, मैं दिसंबर 2017 में स्टॉक मार्केट में एंटर करा था, नवंबर दिसंबर के अराउंड। उस समय स्मॉल कैप्स में बुल रन चल रहा था, मैसिव बुल रन। मतलब जो कंपनी आप देखो वो भाग जाती थी, ऐसा टाइम था। एंड आई थॉट कि बहुत ईजी है पैसा बनाना। मैंने जरोधा के थ्रू अकाउंट ओपन करा एंड फिर मैंने मतलब ट्रेडिंग शुरू करी कैश में, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ लिया बेचा एंड ऑल वो सब कर रहा था। देन थोड़े दिनों बाद मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का पता चला, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ऐसे लग रहा था कि जस्ट जो सोचो उतना पैसा निकाल सकते हो, मतलब आप घर लेना घर ले सकते हो, कार लेनी कार ले सकते हो। वो फीलिंग आ चुकी थी, क्योंकि 1-2 दिन में इतने अच्छा पैसा बनने लग गया था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर 1 मंथ के अंदर ही मेरा वो कैपिटल गया पूरा, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया था इस मार्केट से। मैंने 3-4 महीने का ब्रेक लिया, मार्केट देख रहा था बट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। देन दोबारा से मैंने कॉन्फिडेंस थोड़ा रीगेन करा, कैश में दोबारा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग शुरू करी। तब भी कोई समझ नहीं आ रही थी चीजें, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड मेरा कोई दूर दूर तक फाइनेंस से लिंक नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग से नॉन मेडिकल, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देन मेरे करियर में भी मैं डेटा कंसल्टेंट था, फर्म्स लाइक भारत पे, पेटीएम में, और अब तो स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग में हूँ। ये सब कर रहा था। तो मेरा कोई फाइनेंस का डिग्री नहीं है, एमबीए का डिग्री नहीं है, तो मैंने इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, मतलब मैं बहुत सालों से ही देख रहा हूँ मार्केट्स को। देन इवेंचुअली फिर मैंने क्या करा, प्लान करा कि सीखते हैं, मतलब गूगल से सीखा, बुक्स देखी थोड़ी, एनआईएसएम के कोर्सेज भी करे, सब मतलब मल्टीपल चीजों से, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक नहीं चीज बोलूंगा कि यहाँ से मेरे को समझ आ गई चीजें। एंड मार्केट से भी सीख रहा था, गलतियां कर रहा था। तो मैंने हार्डवेयर सीखा मार्केट्स को, मतलब बर्न करा, पैसा भी बर्न करा, टाइम भी बर्न करा, लेकिन सिखा दिया मार्केट ने वो। लेकिन वो काफी हैवी होता है, कॉस्टली होता है, सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा उस प्रोसेस में जो इतना रिगरसली काम करेगा। तो आई वुड से, तो मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग करा, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, फिर दोबारा अगेन मैंने कैश सेगमेंट से स्टार्ट करा। ये समझ आ गया था फ्यूचर में ऑप्शन से मैं पैसा नहीं बना सकता। अगर आप बना सकते हो वेल एंड गुड, मैं उस पर भी टच करूंगा कि कैसे वैलिड करें कि आप सही करो गलत। तो फिर मैंने कैश सेगमेंट में आ गया, एफएनओ मैंने उस दिन से ही बंद कर दिया था। फिर मैंने इधर आके कैश में मतलब काम करा। फिर मैंने टेक्निकल सीखना स्टार्ट करा, बिकॉज प्राइस इज गॉड। ये सब चीजें मैं डेप्थ में जाऊंगा, बहुत सुपरफिशियल बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से।
तो टेक्निकल्स करा मैं 3 साल डेडिकेटली टेक्निकल्स करा, टेक्निकल्स डू वर्क, जो कहते नहीं करते उसको पता नहीं टेक्निकल्स की पावर। बट उसमें चीजें और थी, फर्स्ट ब्रेकआउट आ रहे थे, पैसा बन रहा था बट ऐसा कुछ बड़ा नहीं कुछ हो रहा था। फिर मैंने फंडामेंटल्स का देखा, फंडामेंटल्स में क्या देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, लोग हर कोई अलग चीजें बता रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रॉडर चीजें होती हैं जिन पे आपको ग्रिप आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, फिर समझ आया नहीं ये चीजें काम कर रही हैं। फिर फंडामेंटल के बाद मैंने फंडामेंटल के साथ टेक्निकल्स को अलाइन करा, टेक्नो फंडामेंटल्स कहते हैं, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। तो मैं अभी भी 80 to 90% वेटेज फंडामेंटल्स को देता हूँ, 10% वेटेज टेक्निकल्स को देता हूँ। से दोनों को जब ब्लेंड करा तो काफी अच्छा आउटपुट आता है। एंड आज ही मैं जो लोग मेरे को पहले से ट्रैक कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे पहले टेक्निकल सेक्शन का अभी डिस्कशन करता था, बट सेबी के रूल्स आए कि आप लोग करंट स्टॉक मार्केट प्राइस को नहीं डिस्कस कर सकते, आपको 3 4 5 महीने का पहले का डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने वो फिर बंद कर दिया। सेबी के रूल भी काफी स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं। आई वुड से जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी इंपैक्ट आ रहा है इस चीजों से, तो ठीक है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। बट इस कोर्स में मैं कंपनीज के नेम भी डिस्कस करूंगा, कैसे टेक्निकल्स करते हैं, क्या फंडामेंटल देखना है, बट सब कुछ एजुकेशन पर्पज से रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही चेक करना। सो दैट समथिंग। तो ये मेरी जर्नी थी। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट एनी डिग्री जब सीख सकता हूँ, तो आपको तो इतने सिंपल टर्म्स में सिखा सकता हूँ। काफी मेरे क्लाइंट सीए भी हैं, उनको भी चीजें वो लगता है कि मैं खुद सी हूँ, मतलब मेरे को ऐसे लोगों ने क्वेश्चन करा आप सी हो, आपको फाइनेंस डिग्री होगा, बट ट्रस्ट मी, जो लोग फाइनेंस इसमें भी उनको भी इतना क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज उनको खाली जो टेक्स्ट बुक वाली चीजें हैं, मार्केट एक अलग ही चीज है। मार्केट में पैसा कमाना लगता है आसान है बट है नहीं, ट्रस्ट मी। मतलब आपको लगेगा कि हाँ क्या ही है। जो लोग 2020 के बाद आए थे, 2 3 साल अच्छा करा, फिर अभी जो टाइम आया था उसमें काफी लोग साफ हो गए, हमें नंबर्स में देख रहे हैं। तो एक क्वार्टरली एक्सरसाइज रहती है, हर क्वार्टर नंबर आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसे के लिए सीरियस नहीं हो, तो आपका पैसा भी आपके लिए सीरियस नहीं होगा, ये हार्ड फैक्ट है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मनी, तभी आपका बड़ा कुछ बन पाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। एनाबिस कोर्स में क्या क्या वो भी डिस्कस करते हैं। सो मैंने अभी ब्रॉडर पॉइंटर्स नोट डाउन करें, जो जो डिस्कस करूंगा, आई विल ऐड मोर थिंग्स अभी इवेंचुअली, जैसे जैसे चीजें मेरे को क्लिक करेंगी यही बताना है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट जो मैं यूज करता हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल्स का मास्टरी। सो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एआई टूल्स क्या यूज करने चाहिए, देन मैक्रो वर्सेस माइक्रो, 2 मिनट में किसी कंपनी को कैसे वैल्यूएट करना है, राइट माइंडसेट फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, रेड फ्लैग्स किसी कंपनी में, एंड टाइप ऑफ मार्केट करेक्शन। ये सारी चीजें किसी को पता भी नहीं है, ना कोई डिस्कस करता है, बट इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड कितने स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, इफेक्टिवली एक साथ कैसे बहुत सारे सेक्टर्स को ट्रैक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस मार्केट में कैसी है वो कैसे वैलिड करें, एंड कितना मंथली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी वेबसाइट में यूज करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कैसे बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही ब्रॉडर, मेरे को अब एक्सपीरियंस से समझ आया कि लोगों को गैप है, तो ये सब मैं जॉट डाउन कर लिया, और भी कुछ आएगा तो विल ऐड। सो इस ऑर्डर में कोर्स नहीं रहेगा, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगा, वो मैं अभी इवेंचुअली हर वीडियो से पहले मैं डिजाइन करूंगा क्या क्या करना है। सो इट्स एंड इसको मैंने प्री रिकॉर्डेड डिसाइड करा, प्री रिकॉर्डेड रखने का, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, अगर आप लाइव आते हो तो फिर काफी टाइम वेस्ट होता है, एंड इसको मैं कंसाइज रखना चाहता हूँ रादर देन इसको लॉन्ग करना फालतू में। एंड इस कोर्स के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लाइव आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, वन सेशन ही मिलेगा, वो मैं वंस अ मंथ एक डेट पे डिसाइड करूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो सेकंड चांस नहीं मिलेगा, सो दैट समथिंग। एंड बियॉन्ड दैट आई वुड से डाउट्स एंड ऑल के लिए एक मैं वो ईमेल आईडी दूंगा, उधर यू कैन आस्क द थिंग्स। सो ऐसे रहेगा। एंड इस कोर्स में कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं है, नॉर्मल जैसे मेरी वीडियोस होते हैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑब्जेक्टिव है सिखाना। अगर एक बार आप सीख गए चीजों को, आपको खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाओगे, सोच पाओगे चीजों को, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एवरीवन। मतलब मैं देख रहा हूँ लोग इतने सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई उसने ये कंपनी बताई, ये कंपनी बताई, तो उसने ये सब ले लिया, पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना लिया छोटे से कैपिटल पे। आई वुड से 15 20 कंपनीज आर इनफ फॉर यू टू डू वंडर्स इन द मार्केट। बियॉन्ड दैट अगर आप जाते हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो का अल्फा बनना मुश्किल होता है। एंड क्योंकि आप खुद सोचो ना, इतनी सारी कंपनीज अगर आप रख लोगे, तो फिर आप कैसे ही आउट परफॉर्म करोगे मार्केट को। ये अलग से क्वेश्चन है, इसका मैं डेडिकेटली डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी हम क्या क्या करेंगे। एंड आई वुड से ट्रस्ट मी, विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, इतने सारे लोगों को मेंटर्स करने के बाद, कि इस कोर्स के बाद यू डोंट नीड एनी अदर कोर्स, एंड किसी यूट्यूबर के पास नहीं जाना पड़ेगा, खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाओगे। एंड ऑब्वियसली इसके सेकंड लेवल कोर्सेज भी एडवांस थोड़ा और ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी, मार्केट पे ग्रिप, कंपनीज पे ग्रिप करना आ जाएगा, एंड टेक्निकल फंडामेंटल ये सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।